18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोपड़ जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी गई है। ये याचिका वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह ने दी है और मऊ सदर सीट को खाली कर चुनाव कराने की मांग की गई है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी विधानसभा के किसी भी सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं। संविधान के अनुसार लगातार 60 दिन तक सत्र में शामिल न होने पर विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो बड़ी खबर है, ये विधायक की सदस्यता जा सकती है मुख्तार अंसारी की। इधर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने विजय मिश्रा के विजय टावर कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में कमिश्नर के आदेश पर अगली सुनवाई तक अमल में लाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा अवैध निर्माण को खुद गिराने के आश्वासन के बाद ये रोक लगाई। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। माननीय उच्च न्यायालय में उनके विजय मिश्रा के साथ की उस प्रॉपर्टी को, जिसमें कि उनके वकील की तरफ से कहा गया कि साहब इसमें नक्शे में कुछ कमियां हैं और जिसकी वजह से जो है हम जो निर्माण गलत तरीके से बन गया है उसको हम खुद अपने हाथ से तोड़वा लेंगे। जिसमें कोर्ट ने उनको 9 नवंबर तक का समय दिया है कि अपना हलफनामा देकर वो बताएं कि कब तक निर्माण तोड़वाएंगे और तब तक के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। खबर मथुरा से है, जहां पर आंदोलित हो गए हैं वकील। कोर्ट के कार्य के बहिष्कार का इन्होंने ऐलान किया है। मथुरा बार एसोसिएशन ने यह ऐलान किया। जिला न्यायालय के सभी कोर्ट का बहिष्कार करने का यह ऐलान किया गया है। अदालतों पर मनमानी का आरोप लगाया है वकीलों ने। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार का भी उन्होंने आरोप लगाया और इसी आरोप के साथ वकीलों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। मथुरा से यह खबर है। नितिन गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इस बार की नाराजगी वकीलों की किस बात को लेकर है? क्यों ये कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं? बताना चाहेंगे कि वकीलों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि जो सीजीएम और एसीजीएम प्रथम की न्यायालय है उनमें जो है वकीलों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, अदालतों की मनमानी चल रही है। साथ ही जो अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको लेकर करीब बार एसोसिएशन को 400 वकीलों के द्वारा शिकायत दी गई थी। उसके बाद जो बार एसोसिएशन मथुरा की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि दोनों अदालतों का अग्रिम निर्णय तक के कार्य बहिष्कार रहेगा। साथ ही जो जिला न्यायालय है, जिसमें जो जिला न्यायालय के अंतर्गत जितने भी कोर्ट्स हैं उनका 1 दिन का कार्य बहिष्कार का वकीलों ने निर्णय लिया है। साथ ही वकीलों ने इस बात को कहा है कि जो एक वकील को पुलिस ने चौथ वसूली के आरोप में जेल भेजा था, उसमें भी वकीलों की मांग थी कि वकील को पुलिस ने गलत फंसाया है, लिहाजा उसको बेल दी जाए। तो अदालत ने उस चीज को नहीं माना। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वकील लंबे समय से अदालतों की मनमानी के चलते परेशान थे। इसी के चलते ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया है कि और अब जब नाराजगी एक बार फिर से सामने आई है, 1 दिन के कार्य बहिष्कार की बात करें, उसके बाद भी ये मसला क्या रुख लेता है, उस पर भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। खबर बुलंदशहर से, जहां पर दुष्कर्मी को 20 साल की कैद पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया। संजू को सुनाई गई है सजा। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। महज 11 महीने में कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। दरिंदे ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और 11 महीने बाद यह फैसला आया है, जिस फैसले में 20 साल की कैद दोषी को दी गई है। प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, 11 महीने में ही सजा का ऐलान। प्रशांत, आवाज मिल रही है आपको? फिलहाल प्रशांत को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन यहां पर पॉक्सो कोर्ट ने 11 महीने में ही सजा का ऐलान कर दिया है। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था इस दरिंदे ने, जिसे अब सजा सुना दी गई है। इधर मुजफ्फरनगर में कबाड़ की गाड़ियों में आग लग गई। आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इलाके में फैली दहशत।
दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। मिलन मार्केट में खड़ी कारों में आग लगने की खबर आ रही है। कबाड़ की ये गाड़ियां थी जिनमें आग लगी है। कई गाड़ियां, ये देखिए जरा, कई गाड़ियां जो कबाड़ वाली थी वो जल गई हैं। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग कैसे लगी, साफ साफ ये बात अभी तक सामने नहीं आ रही है, पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही यहां पर आग लगी होगी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब आग बुझाने की कोशिश चल रही थी। लपटें रह रहकर बार बार उठ रही थी। कबाड़ की ये गाड़ियां हैं जिनमें आग लग गई। हालांकि आग की वजह से काफी देर तक पूरे इलाके में दहशत की स्थिति बनी रही। और अब बात महंगाई की करते हैं और महंगाई से लोगों को राहत देने की सरकार की कोशिश की करते हैं। सब्जियों की बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर सस्ती सब्जियां उपलब्ध होंगी और ये सब्जियां सरकार उपलब्ध कराएंगी। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर आलू, प्याज और टमाटर बेचेगी। इसके लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रदेश के सभी जिलों में सस्ते दाम पर आलू, प्याज और टमाटर बेचे जाएंगे। इसके लिए मंडी समितियों, पराग डेयरी और राज्य कर्मचारी निगम की दुकानों को चुना गया है। इन तीनों सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो स्टोरेज लिमिट की गाइडलाइंस तय की हैं, उसके तहत फुटकर व्यापारी 2 मीट्रिक टन प्याज स्टोर कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन प्याज स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी का ये नियम साल के अंत तक लागू रहेगा ताकि प्रदेश की जनता को सस्ती कीमतों पर जरूरी सब्जियां मिल सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि इनके दामों में बढ़ोतरी ना हो, कालाबाजारी को रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी साफ है कि सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि कहीं प्याज के बढ़ते दाम सियासत के आगे मुद्दे न बन जाए, जिसके लिए सरकार अब इसको दामों को तय करने के लिए सूचना जारी कर रही है। इधर यूपी के गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। गन्ने के नए पेराई सत्र की शुरुआत हो चुकी है और यूपी के 119 चीनी मिलों में से पश्चिमी यूपी की 42 चीनी मिलें भी शुरू हो गई हैं। वहीं पश्चिमी यूपी की सभी चीनी मिलों को 15 नवंबर तक शुरू करने की तैयारी है। अब आपको बता दें, यूपी के अंदर 119 चीनी मिलों में से प्रदेश के 70 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 48 लाख गन्ना किसान, 195 गन्ना समितियों के जरिए चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करते हैं। खुशी की बात है कि पश्चिम के सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के और कुछ मुरादाबाद मंडल के मिला के 42 चीनी मिलें परसों रात तक ऑलरेडी शुरू हो गई है, कल तक, और आज 4 मिलें शुरू हो जाएगी पश्चिम की, और इससे पूरा सहारनपुर और मेरठ मंडल की पूरी मिलें शुरू हो जाएंगी और कल 11 मिलें और चालू होगी। तो 42 चालू हो गई है, आज 4 शुरू हो जाएगी, तो ये 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और उसके बाद 11 चीनी मिलें जो है हमारी और शुरू हो जाएगी। हालांकि गन्ना किसानों की एक अलग समस्या अभी भी बनी हुई है। बुलंदशहर में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। किसानों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर यूनियन का झंडा टांग दिया था। पुलिस ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच विवाद हो गया, लेकिन पुलिस ने सख्ती कर झंडा उतारा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन गन्ना भुगतान समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर धरने पर बैठे पश्चिमी यूपी के किसानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। पश्चिमी यूपी में किसानों का बेमियादी धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में भी किसानों का बेमियादी धरना चल रहा है। कई मांगों को लेकर किसान 3 नवंबर से धरने पर बैठे हैं, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर किसानों का गुस्सा भड़का हुआ है। मंगलवार को किसानों को मनाने प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। वहीं बिजनौर में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान कलेक्ट्रेट मैदान में धरने पर बैठे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में ही किसानों ने टेंट भी लगाया हुआ है, जिसमें रात भर किसान धरना देते हैं। दरअसल बिजनौर में 9 चीनी मिलें हैं, जिन पर किसानों का करीब 450 करोड़ रुपए का बकाया है। पिछले 3 सालों में गन्ने का कोई भाव 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया और शुगर मिलों की इस तरह से गुंडागर्दी है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हो कि शुगर मिलें चलने से पहले हम गन्ने का भुगतान करा देंगे, और फिर भी गन्ने का भुगतान ना होता हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसान के साथ क्या होगा। उधर हापुड़ में भी किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसानों की सुध नहीं ली है। डीएम ऑफिस के सामने किसानों का धरना लगातार जारी है।
हापुड़ में चीनी मिलों पर किसानों का करीब 350 करोड़ रुपए का बकाया है। उधर गाजियाबाद में फर्जी दारोगा गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है। कोर्ट परिसर में घुसने की वो कोशिश कर रहा था, तब उसकी गिरफ्तारी हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कविनगर इलाके की कचहरी का ये मामला है। लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ एक शख्स कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को पुलिस का दारोगा बता रहा था और तब उसकी गिरफ्तारी हुई। आगरा से खबर, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार पेड़ और फिर खंबे से टकराई। कार की टक्कर से पेड़ और खंबा टूट गया। सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना। खैरागढ़ इलाके की यह दुर्घटना है। देखिए जरा, गनीमत यह रही कि बाल बाल बच गया कार सवार। तो कार की रफ्तार देखिए, बेकाबू कार एक पेड़ से टकराती है और उसके चबूतरे को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। गनीमत रही कि इस हादसे में कार में सवार शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक हादसा हो सकता था अगर कार बीचों बीच टकराई होती पेड़ और चबूतरे से। तो फिलहाल देखिए, कार का जो बायां हिस्सा है, दाहिना हिस्सा है, वो टकराते हुए आगे निकल जाती है कार। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में डबल मर्डर के बाद हड़कंप मच गया। मृतक पति पत्नी थे और पुलिस अब तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। ग्रेटर नोएडा में एक हाई राइज सोसाइटी में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना बिसरख थाना इलाके की है। विनय गुप्ता अपनी पत्नी नेहा के साथ चेरी काउंटी सोसाइटी में 9वें फ्लोर पर रहते थे। विनय गुप्ता सोसाइटी में ग्रोसरी की दुकान चलाते थे। सुबह उनके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और दोनों के शव लहूलुहान हालत में पड़े थे। दोनों के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। दंपत्ति की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से मामले की पूछताछ की। प्रथम दृष्टया हम लोगों की टीम यहाँ पर पहुँची है। डॉग स्क्वाड, हमारी फील्ड यूनिट, एसओजी सर्वेलेंस की टीम, थाने की टीम, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। दोनों ही लोगों को बड़ी बेरहमी से सर पे प्रहार करके प्रथम दृष्टया जो चोटें नजर आ रही है, मारा गया है। पुलिस सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही हत्या का खुलासा करने का दावा कर रही है। एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इस हत्याकांड के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। इधर यूपी में अब मामूली से बातों पर, मामूली विवादों पर मारपीट हो रही है, हत्या तक हो रही है। और ऐसे ही कई मामले आज सामने आए जब दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। यूपी में मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बुधवार को भी कई जगहों पर मारपीट देखने को मिली। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना इगलास कोतवाली के कारस गांव की है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर बुलंदशहर के खानपुर ढकरौली में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां पेट्रोल डलवाने को लेकर सेल्समैन और बाइक सवार युवक के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 10 रुपए का पेट्रोल ज्यादा डाल दिया था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। वहीं ललितपुर में मटके से पानी पीना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंग ढाबा संचालक ने युवक की पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से कर दी। घटना नाराहट के जमौरा गांव की है। पीड़ित के मुताबिक दबंग ने घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उधर जालौन में छेड़छाड़ के आरोप में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा की पिटाई के बाद गठित पार्टी के डेलीगेशन आज उरई पहुंचे। डेलीगेशन 3 सदस्यीय था, लेकिन उरई सिर्फ प्रदेश महासचिव राहुल राय ही पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनुज मिश्रा और पीड़ित युवतियों से मुलाकात कर दोनों पक्षों से मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। जो निर्देश मिलेगा उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।